नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर राजनीति ठंड होने का नाम नहीं ले रही है, राजनीति गर्म हो गई है। नीतीश कुमार ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार के साथ नीतीश के ही लोग ऐसा भी करेंगे, लेकिन कहते हैं कुछ अच्छा के लिए कुछ बगावतें भी जरूरी होती हैं। इस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी में ही हो रहा है। नीतीश कुमार यह जानते हैं कि उनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ देगी, और काफी समय से यह चर्चा हो रहा है। और नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर ही बड़े पदों पर बैठे हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और खास तौर पर जब ललन सिंह और संजय झा जैसे लोग जिस पार्टी में हों, वह पार्टी बगैर टूटे रह नहीं सकती है। उसके बावजूद अगर पार्टी एकजुट होकर के अपने शीर्ष नेतृत्व को आगाह कर रही है, और शीर्ष नेतृत्व को यह पता है कि यह बात सच है, और अपनी 4 सूत्रीय मांगों में उन बातों को दोहरा भी चुका हो, उसके बावजूद अगर बात को न समझे तो फिर पार्टी टूटनी लाजमी हो जाती है। ऐसे में नीतीश कुमार के जिन 70 एमएलए विधायकों ने बगावत किया था, वह एकजुट होकर के अब बगावत करना शुरू कर दिया कि हमें भाजपा का मंजूर नहीं। नीतीश कुमार अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सीएम पर मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पार्टी में सहमति नहीं बन पा रही है। और नीतीश कुमार ने अगर थोड़ी भी इधर उधर दिखाई बगैर नेताओं के सहमति का, तो पार्टी कई टुकड़ों में टूटने जा रही है पटना के अंदर। हालांकि इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं, तो इस वक्त बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक का नतीजा नहीं निकला, लेकिन बैठक का उद्देश्य साफ निकल करके आ गया कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का हमें मंजूर नहीं। और जब भारतीय जनता पार्टी का मंजूर नहीं सीएम, तो वह सीएम कौन होगा? जेडीयू के किसी भी कार्यकर्ता को नीतीश बना दे सीएम, किसी को कोई आपत्ति नहीं। नीतीश अपने बेटे को सीएम बनाए, हर कोई खुश है। अब तो विपक्ष भी निशांत कुमार के सीएम की बातें करने लगा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं निशांत को आप सीएम बनाइए। भाजपा क्यों? लेकिन इसका जवाब नीतीश कुमार अभी तक नहीं दे रहे। उन हर विषयों पर नीतीश विचार कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खुली बगावत, इसे ही खुली बगावत कहते हैं, कि जिन 68 विधायकों का जिक्र दैनिक भास्कर ने अपने रिपोर्ट में किया था पिछली बैठक का, कि नीतीश कुमार के विधायकों ने सम्राट चौधरी पर बगावत कर दिया, सम्राट चौधरी मंजूर नहीं। अब उसकी संख्या 70 से बढ़कर हो गई, और एक स्वर में कि भाजपा का सीएम हमें मंजूर नहीं। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, भाजपा का सीएम हमें मंजूर नहीं। अब जब भाजपा का सीएम मंजूर नहीं है, तो निशांत कुमार को बना ले, या जैसे जीतन राम मांझी को बनाए थे वैसे ही किसी को बना दे विश्वसनीय को। लेकिन जीतन राम मांझी ने धोखा दिया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को बना करके दिल्ली आए, और दिल्ली से फिर गए और सीएम बनना चाहे तो जीतन राम मांझी इस्तीफा ही नहीं दे रहे थे। ऐसे में इस बार ऐसा नहीं होना है। इस बार अगर होगा तो निशांत कुमार के लिए सीट खाली कराई जाएगी। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो खाली कर दे? नीतीश कुमार पूरी तरह से संकल्प कर चुके हैं कि वह दिल्ली ही रहेंगे, वह खुद सीएम नहीं रहेंगे। यह स्पष्ट हो गया कि नीतीश दिल्ली रहेंगे, वह सीएम नहीं बनेंगे। अब सीएम पद से वह इस्तीफा देंगे। 14 तारीख को वह इस्तीफा होगा। ऐसे में
जेडीयू के कोई भी नेता अब मानने को अब सांसदों की भी संख्या बढ़ गई है इसमें डिमांड में, और कार्यकर्ताओं का भी। और पटना जुटान मौर्य समाज का पटना जुटान शुरू हो गया है कि नीतीश भाजपा के हाथ में बिहार ना दे। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी संकट उत्पन्न हो गई। ऐसे में नीतीश की बैठक में बवाल, बीजेपी से कोई समझौता जेडीयू के 70 एमएलए करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और पूरी तरह से बगावत की मूड में आ गए। अब इसमें महागठबंधन सक्रिय हो गया। तेजस्वी यादव की भी कई बैठकें हो गई और तेजस्वी यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक है और नीतीश कुमार की तरफ झुकाव और निशांत कुमार को सीएम बनाने की डिमांड शुरू हो गई। लेकिन महागठबंधन डिमांड क्यों करे नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार महागठबंधन के हिस्सा तो है नहीं। लेकिन कहा जाता है कि लालू और राबड़ी देवी से लगातार नीतीश कुमार संपर्क में रहते हैं और अब बात वहां तक आ गई। लेकिन इसे हमें जरा दूसरे नजरिए से देखना चाहिए कि नीतीश की बैठक में यह जो बवाल हो रहा है, क्या इस बवाल का कोई अर्थ निकलने वाला भी है या सिर्फ यह बवाल ही बवाल चल रहा है और 14 तारीख को इस्तीफा देने के बाद 15 तारीख को आएगा कि सम्राट चौधरी सीएम बन गए? इस पर अगर हम लोग गौर डालते हैं तो नीतीश की जेडीयू पार्टी जो है उसकी बैठक में दंग रह गए 70 एमएलए तब जब भारतीय जनता पार्टी के सीएम पर चर्चा होने लगा और एक साथ बगावत कर बैठे भाजपा का कि नहीं, हमें भाजपा मंजूर नहीं। यानी कि नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाने के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं हमारी पसंद का हूं। लेकिन क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पसंद है? निशांत कुमार पसंद नहीं है। कुछ जानकारों का कहना यह है, और मैंने भी जब निशांत कुमार पार्टी में एंट्री लिया तो उसी समय मैंने कहा था, आप दर्शकों को मैंने अपनी खबर में बताया था, वह टाइमलाइन में आप देख सकते हैं कि निशांत कुमार पर हमने खबर बनाई थी। तो निशांत कुमार अभी नए हैं और निशांत कुमार को जैसी टीम नीतीश कुमार ढूंढ रहे हैं वह टीम अभी तैयार नहीं हुई है। अगर आरसीपी सिंह रहे होते पार्टी में तो मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह यह लोग लेकर के निशांत कुमार को आगे निकल जाते। लेकिन ललन सिंह और संजय झा निशांत कुमार के बहाने भारतीय जनता पार्टी को पूरी जेडीयू सौंप देंगे, यह नीतीश जानते हैं। इसलिए संजय झा और ललन सिंह में किसी को वह स्पेस नहीं मिलेगा। अब मनीष वर्मा का कितना महत्व रहेगा नीतीश कुमार के पटना से दिल्ली जाने के बाद, जबकि एक बार ललन सिंह और संजय झा ने मनीष वर्मा को साइड कर दिया। ऐसे में मनीष वर्मा पर सीएम का दांव नीतीश कुमार खेल सकते हैं और यह चर्चा चल भी रही है, जिस पर सहमति नीतीश कुमार की पूरी पार्टी का बन सकता है। लेकिन एक खबर बड़ी महत्वपूर्ण निकल करके आई है जो बहुत चौंका रही है, बहुत चौंकाने वाली है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, अब दिल्ली में ही रह के काम करेंगे और बिहार चाहे महागठबंधन के साथ में सरकार बन जाए या भारतीय जनता पार्टी के साथ में बने, लेकिन नीतीश कुमार का लक्ष्य अलग है। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली आ रहे हैं और वह अपने बेटे नारा लोकेश को पूरी पार्टी और सत्ता सौंपने जा रहे हैं 2 साल पूरा होते ही। और इसी मई महीने में
2 साल पूरा हो जाएगा, सत्ता सौंप करके वह दिल्ली आएंगे। एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत यह सब कुछ चला जा रहा है। यह बात जेडीयू के नेताओं को भी पता है, लेकिन वह नीतीश के खिलाफ नहीं, वह भाजपा के खिलाफ है। तो फिर यह सारी चीजें जब है तो नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है कि भाजपा के साथ, तो फिर वह महागठबंधन के साथ भी आ सकते हैं। यह इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो पता चलेगा, लेकिन यह बात निकल करके आ रही है कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू का इंतजार कर रहे हैं दिल्ली आने का। इधर नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी सीएम बनाना पड़ रहा है, तो बनाकर और दिल्ली जब तक रहेंगे जब तक चंद्रबाबू नायडू आते नहीं है, और चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को आने के बाद खेल शुरू होगा। यानी कि कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के ऑफर को नीतीश और नायडू ने स्वीकार कर लिया है। बिहार में नीतीश जल्दबाजी नहीं करना चाहते, यह चर्चा निकल करके आई है। मैंने इसीलिए इस चर्चे को आप दर्शकों से शेयर किया। अब ऐसे में मोदी के लिए नई संकट उत्पन्न हो सकता है। गुजरात के अंदर कई बड़े नेताओं ने बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया, मोदी के खिलाफ हो गए। यही खबर असम से निकल करके आई, और अब अगर नीतीश नायडू वाली बात सही हो गई तो पश्चिम बंगाल में 12 के 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं 4 मई के बाद, जिस दिन रिजल्ट आएगा। अगर ममता बनर्जी ने सरकार पश्चिम बंगाल में बना लिया और भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भाजपा छोड़ देंगे, और असम में अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो खेल पूरी तरह से पलट जाएगा। नीतीश नायडू की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और केंद्र में सरकार बन जाएगी। इस बात का खौफ और डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर समा गया है, और भारतीय जनता पार्टी अचंभित है। इसीलिए बिहार में किसी भी कीमत पर अपना सीएम बनाना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार के विधायकों ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब महत्वपूर्ण यह है कि अब नीतीश कुमार जल्द या फैसला करेंगे या फिर वक्त लगेगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन नीतीश कुमार की बैठक में आज सब फैसला हो जाएगा। अब जेडीयू के एमएलए विधायक जो है और सांसद वह कह रहे हैं कि अब आज की बैठक में आप फैसला कीजिए कि भाजपा के साथ रहना है या इंडिया गठबंधन के साथ। अभी तक बात सीएम की हो रही थी, अब बात गठबंधन की होने लगी है। इसलिए बैठक में आज हो सकता है कि पूरी तरह से फैसला भी हो, लेकिन बैठक बहुत गर्मा गर्म वाला है। जैसे कल दिल्ली के अंदर जेडीयू कार्यालय में पूरा गर्मा गर्मी हो गई, नीतीश के सामने लड़ाई झगड़े हो गए कि हमें भारतीय जनता पार्टी का सीएम मंजूर नहीं, हमें भाजपा मंजूर नहीं। क्या है भाजपा में ऐसा? आप निशांत कुमार को बनाइए, किसी एक छोटे से कार्यकर्ता को जेडीयू को बना दीजिए, हमें भाजपा के साथ शासन में नहीं रहना है, तो दिल्ली में कैसे रहेंगे? भाजपा का खुल करके बगावत भाजपा के अंदर भी और भाजपा के गठबंधन में भी हो रहा है, और यह बगावत भारतीय जनता पार्टी को खाई जा रही है। अब नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, यह बैठक समाप्त होती है तो वह सारी खबरें लेकर के आप दर्शकों के सामने आ जाऊंगा। लेकिन यह है कि बिल्कुल भाजपा का समर्थन करने के लिए तैयार जेडीयू के लोग नहीं है। अब जेडीयू के अंदर इस बात की लड़ाई हो रही है अंदर खाने कि आप एनडीए छोड़िए, इंडिया गठबंधन में चलिए, एनडीए हमें मंजूर नहीं है। और विचार और बैठक, इस बैठक में विचार यही हो रहा है। बैठक समाप्त होते ही खबरें लेकर के आप दर्शकों के सामने आऊंगा, जो भी होगा। लेकिन यह बैठक बहुत निर्णायक है।
बैठक में ऐसा बवाल होगा नीतीश कुमार ने यह नहीं सोचा था, लेकिन कल जो दृश्य दिल्ली में देखने को मिला, नीतीश कुमार समझ गया कि नीतीश के पटना से दिल्ली आते ही पटना में बोल बदल गए नेताओं के, मीडिया के सामने आने लगे जो एकदम चुप रहते थे, और दिल्ली में जो शांत पड़े हुए थे वो उखड़ करके लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए कि भाजपा हमें मंजूर नहीं। इसीलिए इस बैठक को निर्णायक भी कहा जा रहा है। क्या फैसला होता है बैठक समाप्त होने के बाद आप दर्शकों के सामने आऊंगा, लेकिन एक गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीएमडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएमडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।